हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 40 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती ने, यानी कि भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1853 में, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भाग 4 में, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि माजुली, ठीक है, जो कि हमारा असम में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि अनुच्छेद 360 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में किस भाग में होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पत्तियों में, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कोलकाता, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नई दिल्ली, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन-सा अंग उपयोग करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि मस्तिष्क, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मिसाइल परीक्षण मिसाइल परीक्षण स्थल कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चांदीपुर, या जो कि हमारा ओडिशा में पड़ता है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है अखिल भारतीय किसान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 में, ठीक है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किस देश से लिया गया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, ठीक है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चिल्का झील, जो कि हमारा ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 1905 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, यानी कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रतौंधी, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊँचा पठार कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार, ठीक है? यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा समुद्रगुप्त को, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गतिरोध की स्थिति में, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यकृत में, यानी कि भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफ़ॉर्म कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा हुबली, ठीक है? यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हैं सारे ऑप्शन, ठीक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हुबली, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। पहले जब था हमारा दोस्तों वो था गोरखपुर, लेकिन अब जो है हुबली हो गया है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सामाजिक सेवा, ठीक है? यानी कि बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान का कौन-सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 4 ए, ठीक है दोस्तों? हमारा ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा थायरॉइड, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पुणे, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीन क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वा स्वशासन किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 73वां संशोधन, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हीरा, ठीक है? डायमंड जिसे हम लोग बोलते हैं वो सबसे पृथ्वी पर कठोर पदार्थ है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू की, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गोवा, ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि भगत सिंह ने, ठीक है? इस नारे को दोस्तों हज़रत मोहिनी ने 1921 ईस्वी में लिखा था, लेकिन इस नारे को दोस्तों लोकप्रिय भारत में बनाने के लिए भगत सिंह ने जो है इसे फ़ेमस किया था, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रक्त का थक्का जमाना, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि अरावली, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राज्यसभा, यानी कि पी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?